बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा जो प्रश्न है पहला ये है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद स्मॉल ए सार्वंतर स्मॉल डी और एनवा पद जो है वो एन है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है पहले का जो पहला पार्ट है, इसमें ए का मान का 7 और डी का मान का 3, एन का मान का 8 और एन यानी कि एन टर्म हमें ज्ञात करना है। एनवा पद हमें पता नहीं है, हमें करना है ज्ञात। तो क्या दे रखा है इसमें, अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ और आप लोगों के लिए बताता हूँ इसमें क्या क्या हमें निकालना है और हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज को। तो प्यारे बच्चों बने रहिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। इसमें हमारा जो पहले का पहला पार्ट है, इसमें जो हमें दिया गया है क्या है, गिवन वैल्यू, ये हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर हमारे पास 7 है और सार्वधातुक डी बराबर हमारे पास 3 है और एन का मान कितना है 8 और ए एन हमें निकालना है। ठीक है, आपके पास फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये आपके पास एनवा पद का फार्मूला होता है। एन की जगह पे 8 रखते हैं, डी की जगह पे 3 रखते हैं और ए की जगह पे 7। तो ए 8 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 7, एन की जगह पे 8 माइनस 1 और डी की जगह पे हम रखेंगे 3। ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 7 गुणा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 यानी 21 और 7 हमारे पास हो गया 28। तो आप लोग समझ सकते हो ये 8वां जो पद है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा 28। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। क्या क्या दिया है, क्या क्या हमें ज्ञात करना है, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बात करें इसके भाग नंबर 2 पर क्या है। दूसरा अगर पार्ट देखें तो ये भाग नंबर 2 है हमारे पास। क्या है इसमें, ए की वैल्यू है -18 और डी की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे n का जो मान है वो हमारे पास 10 है, an कितना है 0। फिर से यही फार्मूला लगाते हैं, a की जगह पे रखेंगे 0, a की वैल्यू रखेंगे -18 प्लस n की जगह पे रखेंगे 10 माइनस 1 और d का मान हमें करना है 11। -18 इस तरफ आएगा, +18 हो जाएगा बराबर 10 माइनस 1 बचा 9 गुणा हो गया d। ठीक है, अब अगर 9 से काटे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, d बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। तो हमारे पास ये दूसरा भाग जो है इसका कितना मान है, ये b का मान हो गया हमारे पास 2। ये इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे खंड नंबर इसके 3 पे। तो तीसरा खंड क्या है इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें इसका तीसरा जो पार्ट है उस पे चलते हैं। 1 2 3 तीसरा हमारा जो पार्ट है इसमें हमारे पास दे रखा है a का मान हमें निकालना है। इसमें हमें d का मान दे रखा है -3 और n का मान हमें दे रखा है 18 और an हमारे पास दे रखा है -5। ठीक है, फिर से फार्मूला अप्लाई करते हैं। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a की जगह पे हमारे पास पता नहीं है, an का मान कितना है -5, a का मान हमें निकालना है, n की जगह पे कितना है 18 माइनस 1 और d की जगह पे हमारे पास कितना है -3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसको हल करेंगे। -5 बराबर 1 प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 गुणा -3। अब ये आ जाएगा -5 बराबर 1 प्लस ये प्लस और माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस, प्लस माइनस माइनस 17 या 51 इस तरफ आएगा। -5 प्लस 51 बराबर हो जाएगा a बराबर हमारे पास हो जाएगा 51 में से जब 5 जाएगा हमारे पास बचेगा 51 में से जब 5 जाएगा बचेगा 46। बचेगा कितना 46। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब चलते हैं इसके आगे भाग नंबर 4 पे। तो इसका भाग 4 क्या है उसको समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं भाग 4 पे। क्या है भाग 4 हमारे पास, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है,
ए का मान जो है वो माइनस का 18.9 है, और जो डी का मान है वो बराबर में 2.5 है, और जो एन का मान है वो हमें पता नहीं है, और जो ए एन का मान है वो हमारे पास है 3.6। ठीक है, फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, चूंकि ए एन बराबर हमारे पास क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यह फार्मूला रखेंगे इसमें मान, तो ए का मान, ए एन का मान हमारे पास है 3.6, ए एन का मान हमारे पास कितना है, ये है 3.6, ए का मान है माइनस का 18.9, और एन का मान हमें पता नहीं है, और डी का मान हमारे पास कितना है 2.5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 18.9 को इस तरफ ले आएंगे, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर में हमारे पास कितना है n माइनस 1 गुणा 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखेंगे, तो 3.6 में जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा 9 6 15 और 8 3 11 और 1 12, और ये हो गया 1 1 2 22.5 बराबर हो गया n माइनस 1 गुणा 2.5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे जीरो बढ़ाएंगे, ये 10 से 10 कैंसिल, 25 से काटोगे, 25 एकम 25, 25 नेमा 225। अब हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे इधर हमारे पास आ गया 9 बराबर n माइनस 1, इधर लाइए तो 9 प्लस 1 बराबर n, n बराबर कितना आ गया 9 और 1 10, ये हमारे पास n का मान 10, यही हमारे इस प्रश्न का हल है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 10 आएगा और इससे पहले हमारे पास था साइज 46। अब बात करें इसका अंतिम जो प्रश्न है भाग नंबर 5, इसमें हमें क्या करना है, भाग 5 को भी समझ लेते हैं जरा ध्यान से। तो पांचवा जो हमारे पास भाग है इसको भी समझ लेते हैं, पांचवा भाग क्या है। इस प्रश्न का जो पांचवा भाग है इसमें क्या क्या दे रखा है, ए का मान हमें दे रखा है वो है 3.5, और डी का मान हमारे पास दे रखा है 0, कभी भी पॉइंट में आ ही नहीं सकती, तो ये 105 है। अब आपके पास क्या है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, ये ए एन का फार्मूला होता है, एन की जगह पे 105, तो 105वां हमें पद निकालना है, तो 105 बराबर ए की जगह पे हमारे पास कितना है 3.5 प्लस एन की जगह पे 105 माइनस 1, डी की जगह पे कितना है 0, ये हो गया 3.5 और प्लस ये हो गया 104 गुणा 0, और 0 की किसी से गुणा करते हैं वो कितना हो जाता है 0, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये 3.5 आएगा, ये आएगा ए 105वां जो पद है वो हमारे पास कितना आ गया 3.5, ये हमारे पास इस प्रश्न का हल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 1 के सभी खंड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके बाद दूसरा जो हमारे पास प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है इसको जरा ध्यान से समझते हैं पहले। अब चलते हैं भाग नंबर 2 पे। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो सही उत्तर हमें चुनना है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक एपी है, एपी के जो पद हैं वो 10 7 4 डैश डैश डैश, इसका हमें 30वां पद बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 97, बी 77, सी -77 और डी -87। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा सही। बात करें प्रश्न संख्या 2 का जो पहला भाग है, इसमें जो एपी दे रखी है, एपी हमारे पास कितनी है 10, फिर 7, फिर 4, फिर डैश डैश डैश, और इसका हमें बताना है कौन सा पद 30वां पद, हमें कौन सा पद बताना है 30वां। अगर बात करें इसमें प्रथम पद ए का मान हमारे पास कितना है 10, बात करें साधारणतः डी का मान कितना होता है दूसरा माइनस पहला, ये हमारे पास आ गया -3। ठीक है, और n बराबर हमें दे रखा है 30, क्योंकि हमें 30वां पद बताना है, तो n की जगह पे 30। अब हमें क्या निकालना है 30वां पद का मान, यानी कि a 30 का मान हमें करना है ज्ञात। चूंकि फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, तो a n की जगह पे रखेंगे 30, a 30 बराबर a की जगह पे रखेंगे 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 1 और d की जगह पे -3, ये हो गया 10 प्लस यहाँ पे हो गया 29 गुणा -3, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 हो गया 8। अब 87 माइनस के 10 प्लस का माइनस के हमारे पास बचा 77। तो आप लोग समझ सकते हैं ये 30वां जो हमारे पास पद है, ये 30 हमारे पास कितना हो जाएगा -77। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इसके आगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारे पास है
फिर से संख्या जो दूसरे का जो दूसरा मतलब पार्ट है, फिर से संख्या। अब चलते हैं इसके आगे। प्रश्न संख्या 2 का जो दूसरा पार्ट है, इसमें हमें दे रखा है एक एपी जो हमारे पास दे रखी है। एपी हमारे पास है वो -3 कामा -1/2 कामा 2 डैश 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 का हमें 11वां पद जो है ज्ञात करना है। 11वां पद कितना है? अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ए है, ए का मान है -3 और डी का मान हमारे पास कितना, दूसरा माइनस पहला, यानी कि -1/2 माइनस और ये हो जाएगा -3। ये है -1/2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3, जिसके बटे में कुछ नहीं है 1। अब गुणा करते हैं -1 प्लस 2 या 6 और बटे में हो जाएगा 2 एकम 2, 6 -1 बचेगा 5 और बटे में कितना आएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी का मान। अगर बात करें एन का मान कितना है, एन हमें निकालना है 11। एन का मान हमें दे रखा है 11, क्योंकि 11वां पद हमें निकालना है। एन की जगह पे 11 है। अब हमें फार्मूला लगाना है, ए 11 का मान हमें निकालना है। तो अब समझते हैं पहले बच्चों, एन बराबर हमारे पास कितना है, एन बराबर हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा टी। अब मान रख देते हैं ए, एन की जगह पे 11 बराबर ए का मतलब -3 प्लस 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है 5/2। अब यहाँ पे देखें तो -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा 5/2। अगर काटते हैं 5 2 पंजे 10, ये यहाँ पे हो गया ए 11 जो हमारे पास है वो कितना है -3 प्लस का 25 और 25 में से 3 जाएगा बचेगा 22। तो 11वां पद हमारे पास कितना है 22। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 11वां पद हमारे पास कितना है 22। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारे पास क्या है, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारे पास है समांतर श्रेणी, हमारे पास दे रखी है। तीसरा हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, तो 3 में हमारे पास जो इसमें कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को भरिए। ठीक है, रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे अगर बात करें, पहला हमारे पास जो है, तीसरे का जो पहला है ये है 2, फिर रिक्त स्थान है, फिर हमारे पास है 26। इसमें हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। तो अब देखते हैं प्रश्न की तरफ, इसमें क्या क्या हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें क्या दे रखा है, तो ये हमारे पास है पहला पद, यानी कि पहला पद होता है ए का मान दे रखा है 2 और फिर ये रिक्त स्थान कितने नंबर पे, दूसरे, यानी कि A2 हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। लेकिन तीसरा पद पता है A3 हमारे पास कितना है 26। अब जैसे आपको पता है प्रथम पद A1 बराबर क्या होता है A, दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है, A2 कब निकलता है, जब प्रथम पद में आप एक समांतर जोड़ते हो। ये पीछे मैंने सिखा रखा है 5.1 में। तीसरा पद हम कैसे निकालते हैं, जब प्रथम पद में 2 समांतर जुड़ते हैं। चौथा पद कैसे निकालते हैं, जब प्रथम पद में कितने समांतर जुड़ते हैं, 3 समांतर जुड़ते हैं। चौथे के बाद 5वां पद कब निकालते हैं, जब प्रथम पद में हम लोग 4 समांतर जोड़ देते हैं। तब ये इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से जो nth टर्म होता है वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा b। आप इस फार्मूले में भी रख सकते हो, n की जगह पे अगर आप t रखिए तो अपने आप तीसरा पद आ जाएगा। इस फार्मूले में अगर जब आप अप्लाई करेंगे, जैसे n की जगह पे t रखिए तो a3 बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 यानी कितना आएगा 2d। तो यही तो हमने लिखा था। अगर आपसे कहे a5 यानी कि 5वां पद क्या कीजिए, तो n की जगह पे आप इस फार्मूले में 5 रख दीजिए। तो a प्लस जैसे ही आप यहाँ रखेंगे 5 माइनस 1 कितना बचेगा 4 नहीं, यही तो आपका 5वां पद था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें a3 को अगर हम तोड़ें, तो a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर हमारे पास कितना है 26। तो अब अगर बात करें a का मान हमारे पास कितना दे रखा है 2 और प्लस 2d बराबर हमारे पास कितना है 26। ठीक है, अब ये 2 उधर ले जाएंगे तो 2d बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 26 माइनस 2। अगर बात करें यहाँ पे 2d बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 26 में से 2 गया 24। अब यहाँ पे 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और d का मान हमारे पास कितना आ गया 12, यानी कि d का मान हमारे पास 12 आ चुका है। हमसे दूसरा रिक्त स्थान ज्ञात करवा रहा है, तो दूसरा रिक्त स्थान क्या होगा a2। ठीक है, दूसरा रिक्त स्थान जो है वो दूसरा a2 वाला पद है।
यानी कि A2 का जो फार्मूला होगा क्या होगा, प्रथम पद में केवल D जोड़ना है। A का मान हमारे पास कितना है, A का मान हमारे पास है 2 और D का मान हमारे पास कितना है 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। तो बात करें A2 की, तो A2 हमारे पास कितना हो गया 14, यही इस प्रश्न का हल है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, A2 हमारे पास कितना है 14। अब अगर इसके आगे की बात करें तो अब इसके बाद चलते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। तो दूसरा भाग हमारे पास क्या है, अब भाग नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। इसका हमारे पास जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास पहले रिक्त स्थान है, फिर कामा, फिर यहाँ पे 13 है, फिर कौमा रिक्त स्थान, फिर हमारे पास कितना है 3। बात करें ये हमारे पास पहले नंबर पे है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे A का मान ज्ञात करना है। ये दूसरे नंबर पे 13 दे रखा है, इसका मतलब A2 हमें दे रखा है। तीसरे नंबर पे जो रिक्त स्थान है A3 हमें ज्ञात करना है। चौथे नंबर पे जो मान है वो हमारे पास कितना है 3, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो जिसका हमें ज्ञात करना है उसको ज्ञात करते हैं और जो हमारे पास दे रखा है उसको तोड़ते हैं। जैसे अगर बात करें A2 बराबर 13 है, तो दूसरे पद को हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस 1D बराबर 13, क्योंकि दूसरे पद में प्रथम, दूसरा पद जो होता है उसमें प्रथम पद में एक सर्वांतर जोड़ा गया होता है, तब आता है दूसरा पद। चौथे पद की बात करें तो A4 हमारे पास कितना दे रखा है 3, तो चौथे पद को अगर हम तोड़ें तो A प्लस चौथे पद में कितने सर्वांतर होते हैं, प्रथम पद में जो हुए 3, तो A प्लस 3D ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे ये 1 है और ये हमारे पास है 2, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल करने की हमने 2 विधियां पढ़ रखी हैं। वैसे तो आपने विधियां 3 होती हैं, 3 4, लेकिन अगर बात करें तो हमने इससे पहले बीजगणित में हमने इसको हल करने की विधियां पढ़ रखी हैं। तो इनको हम लोग किस हल करते हैं, विलोपन विधि से, यानी कि समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर, तो A और B का मान निकालेंगे 1 बार 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग करते हैं हल, हल करने पर हमें क्या मिलेगा जरा देखते हैं। इसका मान यहाँ पे लिखेंगे A प्लस D बराबर हमारे पास कितना आएगा 13, फिर हमारे पास कितना है A प्लस 3D बराबर हमारे पास है 3। अब जब आपको पता है गुणांक समान हो, चिन्ह समान हो विलोपन विधि लगाने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर में क्या होता है पहले बच्चों, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3D माइनस का 1D प्लस का माइनस का 2D बराबर 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 10, 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 10। अब काट लीजिए 2 पंजे 10। अगर बात करें D बराबर हमारे पास कितना हो गया -5, क्योंकि ये माइनस उस तरफ चला जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। अगर बात करें समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आप D का मान रख सकते हैं, A की जगह पे कितना है A और D का मान हमारे पास कितना है -5 बराबर में कितना है 13। तो A ये प्लस माइनस -5 बराबर 13, 5 उधर जाएगा तो A बराबर 13 प्लस 5, A बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 18। तो यदि ये हमें ज्ञात करना था, यानी कि पहला रिक्त स्थान जो है इसमें कितना भरा जाएगा 18। दूसरे नंबर का हमें पता है, तीसरा जो है A3 हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब A प्लस 2D, A का मतलब है 18 प्लस 2 और D की जगह पे रखेंगे -5, ये हमारे पास हो जाएगा 18 प्लस माइनस 5 गुनी 10, 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 8। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तीसरा पद हमारे पास 8 हो जाएगा और प्रथम पद हमारे पास कितना हो जाएगा 18। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे, प्रश्न संख्या तीसरे के भाग नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं तीसरे के तीसरे भाग पे। तीसरे का जो हमारा तीसरा भाग है ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 5, फिर हमारे पास दे रखा है रिक्त स्थान, फिर हमारे पास दे रखा है रिक्त स्थान, और ये हमारे पास दे रखा है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 ये है हमारे पास है प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास कितना दिया है A का मान 5, दूसरा पद हमें निकालना है A2 हमें निकालना है, तीसरा पद A3 भी हमें निकालना है। बात करें चौथे पद की, तो A4 हमारे पास कितना दे रखा है 9 सही 1/2। इसको अगर हल करें तो 9 दूनी 18 और 1 19/2, ये हमारे पास हो गया 19/2। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो चौथे पद को हम तोड़ सकते हैं। पहला पद हमें दे रखा है, चौथे पद को तोड़ सकते हैं। चौथा पद हमारे पास क्या छूटेगा, प्रथम पद में 3 सर्वांतर, A प्लस 3D बराबर 19/2। A का मान हमारे पास कितना है 5 प्लस 3D बराबर हमारे पास हो जाएगा 19/2। अगर यहाँ पे बात करें 3D बराबर 19/2 माइनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 हो जाएगा।
बात करें 3d बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 19 एकम 19 माइनस 5 दूनी 10 बटे 2 एकम 2। ये हो जाएगा 3d बराबर 19 में से 10 जाएगा बचेगा 9 बटे 2। अगर यहाँ पे काटे 3 एकम 3 3 3 9 तो d बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 बटा 2। ठीक है, ये यहाँ पे d का मान आ चुका है और यहाँ पे a का मान भी आ चुका है। a और b हमारे पास आ गए हैं। बात करें दूसरा हमें रिक्त स्थान ज्ञात करना है a2, ये क्या हो जाएगा a प्लस d। a की जगह पे अगर बात करें a का मान है हमारे पास 5 और b का मान है 3 बटा 2। इसको अगर हल करेंगे जिसके बटे में कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 बटे 2 एकम 2। ये हो जाएगा 10 3 13 बटे 2। इसको अगर भाग देंगे तो सही में इसको कैसे लिखेंगे a2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 13 बटे 2 के लिए अगर सही में लिखो तो आप 13 को 2 से भाग कर दीजिए। ये हो जाएगा 2×12 और कितना बचेगा a, यानी कि सबसे पहले आता है भागफल, यानी कितना आएगा 6 और फिर 6 सही, फिर शेषफल लिखते हैं 1/2। ये हो जाएगा 6 सही 1/2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया दूसरा पद। बात करते हैं a3, तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो तीसरा पद कब ज्ञात करते हैं कि प्रथम पद में हम लोग 2 समांतर जोड़ते हैं, यानी कि प्रथम पद हमारे पास कितना है 5 और प्लस 2 गुणा d का मान हमारे पास कितना है 13 बटे 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे, 5 प्लस 13, 13 और 5 हमारे पास कितना हो गया 18। तो ये हमारे पास हो गया तीसरा पद, a3 हमारे पास हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 3 का जो हमारे पास तीसरा भाग है वो ये रहता है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके आगे प्रश्न संख्या 3 के 4 पे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे के भाग संख्या 4 पे। तो तीसरे का जो हमारा चौथा भाग है इसमें देखा -4, फिर रिक्त स्थान है, फिर हमारे पास रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान है, फिर हमारे पास कितना है 6, यानी कि -4 फिर आपके पास 4 रिक्त स्थान है, फिर दे रखा है 6। इसका मतलब हमें क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। एक तो हमारे पास दिया गया है प्रथम पद, प्रथम पद होता है a, ये कितना है -4। दूसरा पद हमें निकालना है, तीसरा पद भी हमें निकालना है, चौथा पद भी हमें निकालना है और पांचवा पद भी हमें निकालना है और छठा पद हमें दे रखा है a6 बराबर कितना 6। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे छठे पद को तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं a प्लस 5d बराबर 6। a का मान है -4 सॉरी प्लस 5d बराबर यहाँ पे कितना कर रखा 6। 4 को इधर आप ले जाइए तो ये हमारे पास हो जाएगा 5d बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4। अब अगर बात करें तो हमारे पास हो गया 5d बराबर अब अगर बात करें 5d बराबर हो गया 6 प्लस 4 10। अब गुणा करते हैं 5 दूनी 10। d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, d का मान हो गया हमारे पास 2। d का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब हम लोग दूसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पद हमारे पास क्या होता है a प्लस d। तो a का मान हमारे पास है -4 प्लस d का मतलब है 2। तो ये 4 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि दूसरा पद है हमारे पास -2। तो यहाँ पे कितना बढ़ा जाएगा -2। बात करें तीसरा पद तो a3 हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रथम पद में जब 2 समांतर जोड़ते हैं तो तीसरा पद आएगा। a का मान -4 प्लस 2 गुणा d का मान भी 2 है तो ये हो गया -4 प्लस 2 दूनी 4। ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, कितना आएगा 0। तो बात करें तीसरा पद ये भी हमारे पास 0 है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं चौथे पद की। तो चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d। a का मान हमारे पास कितना है -4 प्लस 3 गुणा और d का मान हमारे पास कितना है 2। ये हो जाएगा -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया कितना बचा 2। ये हमारे पास हो जाएगा चौथा पद, ये आ गया प्लस का 2। बात करें पांचवा पद तो a5 बराबर क्या होता है a प्लस 4d। ठीक है, a का मान हमारे पास कितना है, a का मान है हमारे पास -4 प्लस 4 गुणा d का मान कितना है 2। अब अगर बात करें -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 4। ये हमारे पास हो गया प्लस 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 3 के जो चौथा भाग है यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है अगला प्रश्न। तीसरे का जो हमारा पांचवा भाग है, तीसरे का भाग नंबर 5, इस पे बढ़ेंगे। ये हमारे पास दे रखा है रिक्त स्थान, फिर हमारे पास दे रखा है 38, फिर हमारे पास है रिक्त स्थान, फिर हमारे पास है रिक्त स्थान, फिर हमारे पास है रिक्त स्थान, फिर हमारे पास है -22। अब हमें ये निकालना है, ये -22 है, यहाँ पे -22।
अब हमें क्या निकालना है, प्रथम पद हमें निकालना है, यहाँ भी कि इसमें हमें जो गिवन है और जो हमें ज्ञात करना है, एक तो पहला पद ज्ञात करना है ए, दूसरा पद हमें दे रखा है a2 हमारे पास कितना है 38, इसको हम तोड़ सकते हैं a प्लस डी में बराबर कितना है 38, ये हो गया समीकरण नंबर ए। फिर अगर बात करें तीसरा पद हमें निकालना है, चौथा पद हमें निकालना है, पांचवा पद भी हमें निकालना है और छठा पद हमारे दे रखा है, छठा पद हमें कितना दे रखा है माइनस का 22, इसको हम तोड़ सकते हैं a प्लस 5d बराबर माइनस 22, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और दो को हल करेंगे, समीकरण एक बार दो को हल करने का, समीकरण एक बार दो को हल करने का, ठीक है, एक और दो को करेंगे हल, हल करने पर तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक हमारे पास कितनी है a प्लस डी बराबर हमारे पास है 38, फिर दूसरा कितना है a प्लस 5d बराबर हमारे पास कितना माइनस का 22। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं घटाने पर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। अब ये 5d में से जब 1d जाएगा माइनस का 4d और 38 और 22 अगर जोड़े तो ये 8 2 10 3 2 5 1 6 60 आ गया, डी का मान निकालें, ये आ जाएगा 60 बटे माइनस 4, 4 से काटेंगे 4 1 4 15 4 60, डी बराबर हमारे पास कितना आ गया माइनस का 15, ठीक है। अब समीकरण एक पे चलते हैं, जिससे हम लोग ए का मान निकालेंगे, तो अगर समीकरण एक की बात करें तो समीकरण एक से हमारे पास क्या आएगा, ए हमें निकालना है, डी की जगह पर रखेंगे माइनस का 15 बराबर में आ गया 38, अब यहाँ पे क्या आएगा ए और ये आ जाएगा माइनस 15 बराबर 38 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बराबर हो जाएगा 38 और 15 माइनस का हो जाएगा 10 का, ए बराबर हो गया 5 और 8, 38 और इसको जोड़ेंगे 8 5 13 और 3 1 4 1 5, यानी कि ए का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 53, ठीक है, 8 5 13, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ए और डी का मान आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अब हमें जो वैल्यू निकालनी है किसकी किसकी निकालनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमें जो मान ज्ञात करना है इसको भी मैं थोड़ा सही से सजा के लिख देता हूँ। बात करें हमें निकालना था, एक तो प्रथम पद ए का मान कितना आ गया 53, यहाँ पे आ गया 53, फिर दूसरा पता है तीसरा हमें निकालना है, यानी कि तीसरा पद कब आता है जब ए में कितने जोड़ दो 2d जोड़ दो, तो ए का मान हमारे पास है 53 प्लस 2 गुणा और डी का मान हमारे पास कितना है, डी का मान हमारे पास है माइनस का 15, माइनस का 15, ये हमारे पास क्या है 53 और माइनस का 15 दूनी 30, ये कितना बचेगा 3 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 23 बचा, यहाँ पे कितना आएगा 23। फिर अगर बात करें इसके आगे भाग नंबर 4 की, तो ए 4 बराबर हमारे पास कितना आएगा a प्लस 3d, ठीक है, ए की जगह पे हमारे पास कितना है, ए की जगह पे हमारे पास है 53 और प्लस 3 गुणा और डी की जगह पे हमारे पास कितना है, डी की जगह पे हमारे पास है माइनस का 15, अब यहाँ पे ये आएगा 53 और माइनस का 15 45। अब यहाँ पे देखिए 53 में से जब 5 जाएगा, 53 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8, सॉरी 53 में से 45 जाएगा, 53 में से 45 जाएगा कितना बचेगा 8, ठीक है, ये हमारे पास हो गया चौथा पद। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे आ गया 8, अब यहाँ पे कितना कौन सा पद निकालना है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो पद है a5 बराबर क्या होगा a प्लस 4d, प्रथम पद में 4 तत्वांतर, a का मतलब हमारे पास है 53 प्लस 4 गुणा b का मान है हमारे पास माइनस का 15, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 53 माइनस 15 चौको 60, 60 में से जब 53 जाएगा माइनस का बचेगा 7, माइनस का 7 हो गया। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को सभी समझ में आ गए होंगे। ये हमारे पास इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का 5वां भाग है, ये कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या है नेक्स्ट, तीन प्रश्न संख्या 4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एपी हमारे पास दे रखी है, एपी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद हमसे पूछा है, कौन सा पद 78 है, ठीक है, यानी कि कौन सा पद इसका जो है, कौन सा पद
कौन सा पद 78 है। ठीक है, ये हमसे पूछा है एपी का कौन सा पद 78 है। तो दी गई एपी का जो हमारे पास प्रथम पद हमारे पास है 3 है, डी हमारे पास कितना है 8 - 3 = 5। अब हमने मान लिया कौन सा पद मान लिया हमने, क्या माना एपी का जो एनवा जो पद है, एनवा पद जो है वो 78 है। जब हमें कुछ नहीं पता तो एनवा पद में 78 हमने मान लिया। ठीक है, अब एनवा पद मतलब एन बराबर कितना दे रखा 78। एन को तोड़ते हैं a + n - 1 गुणा डी बराबर 78। ए का मान हमारे पास कितना है 3 + n का मान हमें पता नहीं है और डी का मान हमारे पास है 5 बराबर हो गया 78। 3 उधर ले जाओ बराबर के दूसरी तरफ इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का n - 1 गुणा 5 बराबर 78 - 3। ये हमारे पास क्या होगा n - 1 गुणा 5 बराबर हो गया 75। अगर बात करें तो 5 एकम 5 5 25 n - 1 बराबर हो गया 15। n का मान हो गया 15 + 1, ये हमारे पास n का मान कितना हो गया 16। तो आप लोग समझ सकते हो एपी का कौन सा पद जो है वो 78 है। एपी का 16वां पद आपका जो है 78 है। ठीक है, एपी का कौन सा पद 16वां पद हमारे पास कितना है 78। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों, एपी का कौन सा पद 78 है। एपी का 16वां पद हमारे पास हो गया 78। अब चलते हैं इसके आगे। अब इसके आगे चलते हैं, पांचवा जो हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 का जो हमारे पास पहला पार्ट है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं। ठीक है, जैसे अगर पहला बात करें 7, 13, 19, 205। अब हमसे कह रहा है इस एपी में कितने पद हैं। तो यहाँ पे जो दिया है एपी का प्रथम पद ए 7 है, डी हमारे पास कितना है 17 - 7 यानी कि 6। और ये वाला जो अंत में पद है ये अंतिम पद होता है, इसको हम एन या एल भी कहते हैं। ठीक है, अंतिम पद एन हमारे पास कितना 205। अब अंतिम पद को आप लोग तोड़ सकते हैं a + n - 1 गुणा d बराबर हमारे पास कितना है 205। फिर बात करें a का मान हमारे पास 7 है, n का मान हमें पता नहीं है और d का मान हमारे पास 6 है बराबर में 205 है। अब 205 में से 7 घटा दो तो n - 1 गुणा 6 बराबर 205 - 7। तो हमारे पास कितना बचेगा 205 में से जब 7 जाएगा 198। काट लीजिए 6 × 18 6 × 18 यानी कि n - 1 बराबर आ गया 33 और n बराबर हमारे पास कितना आएगा 33 + 1, n का मान कितना आ गया 34। तो अब आप समझ सकते हो कि इस एपी में कितने पद हैं, यानी कि इस एपी में जो पदों की संख्या है वो कितनी है 34। तो इस प्रकार से भाग नंबर 5 का जो पहला पार्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं इसके आगे, प्रश्न संख्या 5 का जो सेकंड पार्ट है उस पे चलेंगे। तो इसके आगे हमारे पास जो सेकंड इसका पार्ट है ये हमारे पास कितना है 18 कामा 15 सही 1/2 कामा 13 कामा माइनस का 47। ठीक है, ये हमारे पास -47 दे रखा है। ये जो एपी है कहाँ तक है ये माइनस के 47 तक यानी कि माइनस का 47। अब अगर बात करें इसमें क्या क्या दिया है, तो अगर बात करें इसमें प्रथम पद a बराबर है 18 और जो d है इसको हम लिखते हैं दूसरा माइनस पहला यानी कि 15 सही 1/2 माइनस का 18। बात करें 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18 जिसके बटे को कुछ नहीं 1 31 1 31 माइनस 18 दूनी 36 बटे 2 एकम 2। ये कितना हो गया माइनस का 5/2। भाई 36 में से अगर 31 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 5/2 यानी कि ये d का मान हमारे पास हो गया। अब अगर बात करें इसका जो अंतिम पद है ये अंतिम पद होता है an कितना दे रखा माइनस का 47। an को हम लोग तोड़ते हैं a + n - 1 गुणा d बराबर माइनस का 47। a का मान हमारे पास 18 है, n का मान हमें पता नहीं है और d का मान हमारे पास माइनस का 5/2 है बराबर का माइनस का 47। 18 इस तरफ ले जाइए, ये 18 इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो अगर बात करें n - 1 गुणा माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 47 और माइनस का 18 तो n - 1 गुणा माइनस 5/2 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 8 और 7 15 और 4 1 5 1 6 65 यानी कि माइनस का 65। फिर हम लोग क्या करेंगे इस माइनस से माइनस को काटेंगे 5 से काटेंगे 5 1 5 5 3 15 और ये 2 गुणा में है बटे में है गुणा में पहुंचेंगे तो ये हो गया 13 दूनी 26। ये हो जाएगा n बराबर 26 + 1 यानी कितने हमारे पास एपी में पद होंगे, एपी में पद जो होंगे वो होंगे 27। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 5 के भाग नंबर 2 तक के प्रश्नों को
हल कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 से और 5 तक के प्रश्नों का हमने यहाँ पे हल किया इस लेक्चर में। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए।